हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज का यह वीडियो पढ़ाई से थोड़ा अलग लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, छोटे होते हैं, लास्ट समय में जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको छोड़ के आ जाते हैं। तो मैं उससे एक बेहतर ऑप्शन बताऊंगा कि क्वेश्चन को छोड़ कर आने से, क्योंकि उसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है, अगर आप छोड़ के आएंगे तो पूरे नंबर कट जाएंगे। अगर आप गलत आंसर भी दे देते हैं जो नहीं बन रहा है उसका, तो भी उतना ही नंबर कटेंगे, छोड़ के आने पे भी उतना ही। तो ऑप्शन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट समय में ऐसा नहीं कि हमने इतनी मेहनत की, इतने मॉक टेस्ट किए, इतने मॉडल पेपर सॉल्व किए, इतने अच्छे से साल भर पढ़ाई की तो हमको तुक्का लगाना, ये नहीं। हमने मेहनत की है तो पूरे क्वेश्चन हमको खुद से सॉल्व करने। लास्ट में भाई चांस एक आध क्वेश्चन नहीं बन रहा है या दो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल आप जितने लॉजिक लगा सकते हैं, जितना दिमाग लगा सकते हैं, सब कुछ लगा लिया लेकिन नहीं बन रहा है, तो लास्ट में उसको छोड़कर नहीं आना है। वही आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से उस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा बहुत अच्छे से, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो उससे पहले आपको बता दूं कि आपके भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो नवोदय विद्यालय की, उनके लिए नवोदय अल्फा बैच 5 लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, और लॉन्च कर दिया गया है और उसमें ऑफर है आपका 5 फरवरी तक। 5 फरवरी तक आप अगर इनरोल कर लेते हैं, उसमें क्लासेस 5 फरवरी स्टार्ट है, अगर आप उसमें इनरोल कर लेते हैं तो आपको 500 रुपये की विशेष छूट मिल जाएगी। इसके लिए आपको न्यू 500 कूपन कोड का यूज करना पड़ेगा। उसी प्रकार आपके जो भाई बंधु नेक्स्ट ईयर सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सैनिक अल्फा बैच 4 हमने लॉन्च किया, जिसमें क्लासेस 5 फरवरी से स्टार्ट होंगी। आपको 5 फरवरी तक आप ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, 500 रुपये ऑफ मिल जाएगा, न्यू 500 कूपन कोड। साथ में अर्जुन बैच इस बार के कंबाइंड बैच, इस बार नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो यह अर्जुन बैच है, रिकॉर्डेड बैच होगा। बाकी जो दोनों बैच है वो शेड्यूल बैच होंगे, मतलब शेड्यूल से, जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है शेड्यूल से, एक लेक्चर से कोई चैप्टर हुआ उसका लेक्चर, फिर अगला लेक्चर, फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, और जबकि इसमें आपको अर्जुन बैच में सारी चीज़ें एक बार में दे दी जाएंगी। ठीक है, पूरा ये रिकॉर्डेड कोर्स है, बाकी दोनों क्या है, शेड्यूल बैच है। बाकी जो नवोदय अल्फा और सैनिक अल्फा बैच है उसमें वीकली डाउट सेशन भी होगा, आपको बाकी सुविधाएं भी दी गई हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं उसमें। ठीक है, जो नवोदय अल्फा और सैनिक अल्फा उसमें आपको 5 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट आपकी पढ़ाई होगी। प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे उसके डीपीपी के फॉर्म में, आप सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा है अर्जुन बैच रिकॉर्डेड बैच। तो 5 तारीख से पहले पहले इनरोल कर लीजिए अगर आप ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो न्यू 500 कूपन कोड इस्तेमाल करके आप जो न्यू बैच है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम आपको बता रहे थे तुक्का। ठीक है, मतलब पढ़ाई से अलग लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, हमको पता है पैटर्न, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, इतना हमको पता है, और 2 आवर्स यानी 2 घंटे का समय होता है नवोदय विद्यालय। ठीक है, अब होता है तो हम इसको कैसे डिवाइड करें। देखिए, पहले 45 मिनट आपको क्या करना है, पहले 45 मिनट आप कीजिए जो सिंपल क्वेश्चन है उनको देखते चलिए कि उसका आंसर, ऐसा नहीं कि आपको नॉर्मल मेंटल स्टार्ट हो रहा है वहां से लगाते जाइए, जो सिंपल आपको जो समझ आ रहा है, मतलब एक बार में जो आपको देख के आंसर आ जा रहा है। ठीक है, उसको समय दीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो 30 ही सेकंड में आपसे बन जाएगा, उसको समय दीजिए और वो एमआर शीट भरते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, फिर बाद के जो 45 मिनट है मीडियम क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट में 30 मिनट है वो हार्ड क्वेश्चन को देना है, और लास्ट में 10 मिनट शेष बच जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि एक बार आप चेक कर सकते हैं कि सभी हमने ओएमआर शीट में पूरे गोले तो भर दिए। ठीक है, कोई गलत कर दिया, आप जो हो गया ओएमआर शीट भर दिया तो उसको तो चेंज किया नहीं जा सकता। ठीक है, लास्ट में हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा आप ये, या फिर ऐसा होगा कोई सिंपल और मीडियम में ही पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, लास्ट में बचेगा ही नहीं कुछ क्वेश्चन। फिर उसके बाद लास्ट में हार्ड क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसको लॉजिक लगाइए, सोचिए, ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट कीजिए कि अच्छा ये हो सकता है, 2 ऑप्शन को हटाइए, अच्छा इन दोनों में से कोई एक होगा, दिमाग लगाइए लास्ट में, यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करना है। अब लास्ट में आपसे नहीं बन रहा है तब के केस में, देखिए ये 2 दोस्त थे। ठीक है, एक का नाम था अभिनव, क्या नाम था, एक अभिनव ना, तो अभिनव, एक का नाम था मुकुंद। ठीक है, मुकुंद, दोनों एक साथ नवोदय विद्यालय की तैयारी करते थे, एक ही कोचिंग में पढ़ाई करते थे, दोनों साथ में तैयारी करते थे। मतलब जो चीज़ें अभिनव को आती थी वही चीज़ मुकुंद को आती थी, सब कुछ दोनों साथ में एकदम पढ़ाई की थी, दोनों सेम कैटेगरी से भी बिलोंग करते थे, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाई की थी। ठीक है, अब एग्जाम हॉल में देने गए, दोनों को अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करके गए, तो दोनों से सभी क्वेश्चन बन गए। देखिए, मैथ्स में पूरे
पूरे जो 20 क्वेश्चंस बन गया था 25 नंबर का, इसके भी सेम टू सेम बन गया, ठीक है। मेंटल एबिलिटी भी पूरे 50 नंबर के क्वेश्चन बन गए, इसके भी बन गए। अब लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में इसमें क्या हुआ कि लैंग्वेज में अभिनव के 3 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, ठीक है। दोनों सेम ही पढ़ाई की थी, इसके भी 3 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, इसके भी 3 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, इसके भी 3 क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। अब क्या करें? तो क्या हुआ, दोनों के अब 3 क्वेश्चन नहीं बन रहे, 3 क्वेश्चन गलत हो तो जाएंगे, अब क्या करें, ठीक है। तो अभिनव ने दिमाग लगाया कि मैं 3 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो मुझे तो पता है कि इसमें माइनस मार्किंग है नहीं, माइनस मार्किंग है नहीं, मतलब कि अगर मैं गलत भी आंसर लगा दूं तो अगर मैं छोड़ भी तो भी नंबर कटेगा, गलत आंसर लगा दूं तो भी नंबर कटेगा, चलिए मैं रिस्क लेके देखता हूं। तो अभिनव ने क्या किया कि तीनों क्वेश्चन में आंसर लगा दिया अपने मन से, ठीक है। कुछ लॉजिक लगाया हो, थोड़ा सोचा होगा, ऐसा आंख बंद करके ब्लाइंड तुक्का नहीं लगाया, बस कुछ ना कुछ लगा दिया। अच्छा, ठीक है। तो इसने लगाया तो 3 में से क्या हुआ, 2 सही हो गए, और जबकि इसने तीनों क्वेश्चन छोड़ के आ गया, मुकुंद तीनों क्वेश्चन छोड़ के आ गया। नॉलेज दोनों का सेम था बिल्कुल, ठीक है, लेकिन इसने तीनों क्वेश्चन छोड़ दिए, इसने 3 में तीनों को तुक्का लगा दिया लास्ट में, तो इसके 2 सही हो गए। देखिए इसका सिलेक्शन हो गया, इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जबकि नॉलेज सेम था, ठीक है। तो लास्ट में हमको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बस आपको मैं यही बताना चाहता हूं, ठीक है। अब तुक्का लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है, तुक्का लगाने की जरूरत कब पड़ती है? देखिए पहला तो लास्ट समय में, लास्ट टाइम में, जैसे अब नहीं बन रहा है कुछ, छोड़ने से अच्छा तो क्या है, उसमें आप देखिए कि कौन सा आंसर हो सकता है, उससे आपसे तुक्का लगा दीजिए। छोड़ने से तो अच्छा ही ना, छोड़ने पे भी नंबर कटेगा, गलत लगा रहे हैं तो भी नंबर कटेगा, बात तो वही है ना, लेकिन कहीं सही हो गया तो आपको फायदा हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए हम तुक्का लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखिए तीसरा, हमको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना है, क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना है, इसलिए तुक्का लगाना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। लास्ट में छोड़ देना, नहीं बन रहा है तो तुक्का लगाइए। जैसे हमने तो पूरी पढ़ाई की है ना, हम तो पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे, लेकिन लास्ट में नहीं बन रहा है तब की कंडीशन बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद, जब कुछ भी नहीं आ रहा हो, जब कुछ आ ही नहीं रहा हो, कुछ भी ना आ रहा हो, लास्ट समय में जब कुछ एक दो क्वेश्चन बचे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या लगाएं, हम सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, दिमाग लगाने के बावजूद, समझ देने के बावजूद नहीं आंसर आ रहा हो, तब की कंडीशन में आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तुक्का लगाने से पहले क्या करें, ठीक है। क्या करना है तुक्का लगाने से पहले, कि जो देखिए तुक्का लगाने से पहले क्या करें, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो ट्राई कीजिए 1-2 क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर सके, ठीक है। जो ऑड ऑप्शन, जो अलग ही दिख रहे हो आपको, रिमूव ऑड ऑप्शन, ऑड ऑप्शंस को आपको हटा देना है, ठीक है। इसके बाद है, अब जैसे ये हो गया रिमूव, आपने कुछ ऑप्शंस को हटा दिए सॉरी, ठीक है। तो कुछ ऑप्शंस को आपने हटा दिए, उसके बाद 2 ऑप्शन बचे, उसमें से एक लगाना है, तो ज़्यादा आसान है, 4 में से 1 लगाने से अच्छा 2 में 1 लगाना ज़्यादा आसान है, ठीक है। कभी कभी क्या करके देखिए आप, जो ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है, ऑप्शंस रहते हैं उसको क्वेश्चन में पुट करके देखें, आंसर आ जाता है, ठीक है। ऑप्शंस को क्वेश्चन में पुट करके देखें, रख कर देखें, ठीक है। ये हो गया एक तरीका, ठीक है। इसके बाद है आपको क्या करना है, रिड्यूस ऑप्शन, जैसे रिमूव ऑड ऑप्शन, जो अलग से ऑप्शन दिख रहा था, अलग से ऑप्शन दिख रहा था, जैसे कि अब कुछ क्वेश्चन है, कहीं लगे एक ऑप्शन में है 8910, कहीं 15 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है चीज, तो उसमें जो ऑड लग रहा है आपको अलग, उसको हटाइए, ठीक है। हम तो वैसे भी तुक्का लगाने का ही तरीका देख रहे हैं ना, एकदम ऐसा तो नहीं कि हम ये देख रहे हैं कि कैसे सॉल्व करें, ठीक है। लास्ट समय में मतलब ये ट्रिक आप अपना सकते हैं, है ना, ठीक है। इसमें क्या कर दें, रिड्यूस ऑप्शन, मतलब ऑप्शन को कम करने का प्रयास करें, रिड्यूस ऑप्शन, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा क्या, इमेजिन करें जो चीज़ आपने पढ़ी, जैसे वर्ग का परिमाप, किसी का फॉर्मूला पढ़ा भूल गए, ठीक है, भूल गए हैं आप, या तो कुछ लॉजिक लगाइए कि अच्छा ये हो सकता है, उसके अनुसार आप वैल्यू पुट करके देखिए। 2-3 फॉर्मूला में कंफ्यूजन है आपको, तो तीनों के हिसाब से अगर समय बचा है तो तीनों के हिसाब से आप क्या कीजिए, जो वैल्यू है उसको पुट करके देखिए, वैल्यू पुट कीजिए, इमेजिन कीजिए कि अच्छा ये हो सकता है, तीनों में से जो आंसर आपको दिख गया कहीं तो उसको लगा दीजिए, ठीक है। ऐसा भी कर सकते, ठीक है। अब देखिए तुक्का किस मेथड से लगा, अच्छा तुक्का लगाने का भी मेथड होता है क्या, एलिमिनेशन, पहला देखिए एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड मतलब एलिमिनेट करना है, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो उसमें से एलिमिनेट करना, अच्छा ये नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकता, लास्ट में बच गया 2, इसमें से 1 होगा, एलिमिनेट करना है, ऑप्शंस को कम करना है, ठीक है। रिड्यूस जो ऑप्शन था वही है, ठीक है। अब देखिए क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी आपका, जैसे क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शंस है, ठीक है। ऑप्शंस जो है, जैसे कोई बड़ा ऑप्शन है, कोई सिंपल सा है, छोटा है, तो जो आपको क्वांटिटी अलग लग रही है उसको रिमूव करें, ठीक है। ये क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी का खेल हो गया।
इसके बाद देखिए 0 या 1, जैसे कुछ क्वेश्चन का आंसर क्या होता है 0 या 1 आता है, जो बड़ा सा क्वेश्चन रहता है लास्ट में आंसर आ रहा है 0 या 1, तो अगर इस टाइप के ऑप्शन दिख रहे हैं तो उन दोनों में से एक पे आप जा सकते हैं, है ना। चलिए अगला देखें हम, तो क्या करना है, कभी कभी क्या होता है हम ऑल ऑफ द एबव मतलब उपर्युक्त सभी और नन ऑफ द एबव, ठीक है, नन, इस ऑप्शन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मतलब लास्ट में छोड़ देते हैं, इसको ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर ऐसे कुछ ऑप्शन में अगर उपयुक्त तो सभी और इनमें से कोई नहीं है तो उस पर भी आप ध्यान देना है, तो उस पर भी टिक लगा सकते हैं अगर नहीं बन रहा है तब की कंडीशन में, ठीक है। सिमिलर टाइप का ऑप्शन देखें, सिमिलर टाइप ऑप्शन, सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शन मतलब सेम सेम, जैसे कि अब एक जैसे 4 ऑप्शन है, एक है 5 है और एक और ऑप्शन है 15 और एक ऑप्शन है 2.6, तो बिल्कुल अलग ऑप्शन है। सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शन देखें जो अलग है उसको आंसर लगा सकते हैं आप। ये क्या है, तुक्का एकदम परफेक्ट नहीं, ये तो केवल तरीका बता जा रहा है कि आप किस तरीके से सॉल्व करें। अभी कुछ एग्जाम्पल्स भी ले लेंगे ताकि और अच्छे से आप समझ सकें, है ना। चलिए तुक्का लगाते वक्त क्या गलती ना करें, ठीक है, क्या गलती ना करें। पहला देखिए, पैटर्न को फॉलो ना करें, पैटर्न को फॉलो ना करें, ऐसा कि ए 3 बार ए आया तो 3 बार फिर बी आएगा, 3 बार सी आएगा फिर डी आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता ना, ठीक है। ऐसा यही पैटर्न को जय माता दी लगा के नहीं आना है आपको, ठीक है, ठीक है, पैटर्न फॉलो नहीं करना है। तीसरा, ब्लाइंड तुक्का नहीं लगाना है, ब्लाइंड तुक्का नहीं लगाना है, ब्लाइंड तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है कि जय माता दी या फिर आपने ऊपर मन में सोचा 1 या 2 अपना ही देखेंगे। कोई ऐसा नहीं करते कि ये वाला हाथ चुनिए, ए है बी आएगा, ऐसा चुन के, या फिर ऊपर टॉस करके, वहाँ पे तो टॉस करने का मौका नहीं मिलेगा, या फिर आप आंख बंद करके 1 2 3 4 गिन के इवन आउट ऐसा लगा के कुछ भी तुक्का आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना, ब्लाइंड तुक्का नहीं लगाना है। थर्ड देखें, थर्ड क्या है, ऑप्शन बायस्ड नहीं होना है, ठीक है, ऑप्शन बायस्ड नहीं होना है। ऑप्शन बायस्ड मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका फेवरेट ऑप्शन है बी बी, ठीक है, या सी सी, या डी 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 पूरा लगा दिया आपने, ए लगा दिया पूरे में कि हमको हमारा फेवरेट ऑप्शन है बी तो हम ज़्यादा बी लगाएंगे, ठीक है। या फिर पिछले बार हमने देखा था 2023 के पेपर में डी ऑप्शन ज़्यादा सही हुआ, तो हम इस बार भी पूरे जो 80 क्वेश्चन में से 40 में डी लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखें, स्टार्टिंग में तुक्का नहीं लगाना है, एक चीज़ याद रखिए ना, स्टार्टिंग में तुक्का नहीं, तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना स्टार्टिंग में, ठीक है। लास्ट का बता रहा हूं, अगर नहीं बन रहा उस कंडीशन में ना, स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। लास्ट में जब नहीं बन रहा है, एक आध क्वेश्चन छूट रहा है, छोड़ के आ रहे हैं आप, कुछ भी OMR शीट में नहीं भर रहे, उस कंडीशन के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ एग्जांपल लेंगे ना, तो किस तरीके से इसमें तुक्का लगा सकते हैं। जैसे देखिए, एक मशीन 1 घंटे में 150 चार्जर बनाती है तो आधे घंटे में, अब 1 घंटे में 150 बना रही है तो आधा घंटा उससे कम हुआ तो कम चार्जर बनाएगी, लेकिन 150 से अधिक है ऑप्शन में, देखिए सब अलग अलग ऑप्शन है ना, तो ये सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शन है, वो ज़्यादा है ना 150 से, तो इस पर आंसर लगा दीजिए बिना सॉल्व किए, ठीक है। इसमें देखिए, एक विद्यार्थी 2 प्रश्न पत्रों में कम से 75 और 80 अंक प्राप्त करते हैं, यदि प्रश्न पत्रों के कुल अंक 120 और 180 तो उस विद्यार्थी का कुल प्रतिशत, तो दोनों के बीच का कुछ लगा दीजिए, 75 और 80 के बीच का है, नहीं समझ आ रहा तो 78 लगा दीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, कमरे की क्या है, लंबाई ऊंचाई से 2.5 गुनी है, चौड़ाई से 2 गुनी है, कमरे का आयतन दिया हुआ, ऊंचाई ज्ञात करनी, तो ऊंचाई मीटर में ही आएगी, यहाँ घन मीटर में लिखा है, यहाँ वर्ग मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में, जबकि यहाँ बात किसमें हुई है, यहाँ मीटर में बात हुई, तो सिंपल सा मीटर वाला ऑप्शन आपको हमने कुछ भी नहीं किया, सीधा देख के लगा दिया, है ना। चलिए यहाँ देखिए, पहली ट्रेन खड़गपुर से 9 बजे रवाना होती है, दूसरी ट्रेन 2 घंटे बाद छूटती है ना, दूसरी ट्रेन चलने के 3 घंटे बाद पहली ट्रेन को पीछे कर देती है, यदि दूसरी ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली ट्रेन की चाल बताइए। देखिए अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, उपयुक्त तो सभी भी है ना, तो मैंने बताया उपयुक्त सभी वाले में उपयुक्त सभी थोड़ा देखिएगा, लेकिन देखिए आपको जैसे ये पता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको आप बदलिए मीटर प्रति सेकेंड में, तो देखिए ये आ जा रहा है इन 15, ये 15, ये दोनों सेम है, जब ये दोनों सेम है तो उपयुक्त सभी 2 सेम है, तो ये वाला तो आएगा ही ना, तीसरा देखिए भी मत, तो सीधा आंसर अपना हो गया। इसमें देखिए 8 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो 12 व्यक्ति, अब व्यक्ति 8 आदमी है तो 15 दिन में कर रहे हैं, और देखिए 12 व्यक्ति हैं तो उससे कम दिन में करेंगे ना, व्यक्ति ज्यादा हो गए तो दिन कम लगेंगे, तो 15 से कम दिन लगेंगे, 15 से कम दिन केवल एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। मतलब एकदम जैसे कि क्या हुआ, 8 से 12 हो गए ना, तो 2 ऑप्शन है 10 और 14, तो एकदम से देखिए ज्यादा आदमी हो गए हैं तो और कम दिन लगे करके 10 हमने लगा दिया, ठीक है ना। 2 ऑप्शन में से एक आप लगा सकते थे, 10 मैंने लगा दिया, तो सही है,
ठीक है, इस तरीके से आप तुक्का लगा सकते हैं। उसी प्रकार ये पैसेज देखें, इसको ऐसा पढ़ेंगे, इसमें क्या क्वेश्चन है देखें कि पंक्तिबद्ध खड़े होने का मतलब क्या है। पंक्तिबद्ध मतलब क्या है, अब नहीं समझ आ रहा है। बिना क्रम के अनुसार बंधक बन के खड़े होना, एक खड़ा होना, दूसरा बैठ जाना, क्रम के अनुसार खड़ा होना, ठीक है। और इसमें देखिए क्या लिखा होगा, उनमें से 4 पंक्तिबद्ध खड़े हो गए और 5 दोस्तों ने गिनती शुरू। अब गिनती किसी के गिन रहे हैं तो लाइन से ही गिनेंगे, तो समझ गए लाइन से, ठीक है। इस टाइप का पढ़ के नहीं समझ आ रहा तो क्रम के अनुसार लाइन से खड़े होना, ये इस टाइप से आप क्या होगा, नहीं समझ आ रहा तो ऐसे तुक्का लगा सकते हैं थोड़ा लॉजिकल रूप से, है ना। साथ में मॉक टेस्ट आपके लिए जरूरी है। अभी आप मॉक टेस्ट जॉइंट 50 मॉक टेस्ट नहीं कर सकते, 5 मॉक टेस्ट या डेमो टेस्ट जरूर आप दीजिए ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए आपकी ना। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, मॉडल पेपर्स भी हैं, सैनिक स्कूल के लिए भी हैं हमारे पास मॉक टेस्ट, तो उससे प्रैक्टिस कर सके। सैनिक स्कूल वाले बच्चों के पास तो अभी टाइम भी है ना। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट जैसे ही ओपन होगा, मॉक टेस्ट दीजिए तो आपकी नंबर, रैंक, ठीक है, कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सा ग्रेड है, कितना समय लिया, किस बच्चे ने टॉप किया, किस में आप वीक है, किस में स्ट्रांग है, किस में सही कर रहे हैं, किस में गलत कर रहे हैं, ठीक है। घड़ी की सुई यहाँ पे चलती रहेगी। जो क्वेश्चन गलत किया उसका भी सॉल्यूशन, सही कौन सा है, मतलब जो गलत किया उसका सही भी तो पता होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा, जो भी वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपके पास आएगी, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखना है कि जैसे एग्जाम हो आप सभी को जुड़ जाना है। हम सबसे पहले एक्यूरेट आपको सॉल्यूशन बताएंगे, तुरंत जुड़िए, हम आपको सबसे पहले सॉल्यूशन बताने वाले हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा आप सभी, द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे एग्जाम कंप्लीट होगा 11:30 बजे, 1:30 बजे, तुरंत 1:30 बजे जुड़ जाइएगा, हम बिल्कुल आपको सॉल्यूशन बताने के लिए रेडी है, ठीक है ना। चलिए, साथ में न्यू बैच से रिलेटेड जो नए साल के बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, या फिर मॉक टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिए, तुक्का लगाने के बताया मैं तो लास्ट समय में यूज करना है, ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग से इतनी मेहनत की, पढ़ाई की, तो आपको अच्छे अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ने से अच्छा तो है जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो करना है, ठीक है। किस तरीके से, किस पैटर्न में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैथ्स को कितना समय देना है, मेंटल एबिलिटी को कितना समय देना है, और साथ में लैंग्वेज को इतना समय देना है, ये तो आपने मॉक टेस्ट दिया होगा तो अपने कैपेबिलिटी के अनुसार आपने उसको डिवाइड कर लिया होगा, ठीक है। समय को थोड़ा बचा के चलें कि 10 मिनट हमारे पास बच जाए, हड़बड़ाना नहीं है कि लास्ट 1 मिनट बचा हुआ है और अब 1 मिनट में लास्ट गोला भर रहे हैं, ठीक है। आपको इन्विजिलेटर बोल रहे हैं कि दीजिए, अब हो गया, टाइम कंप्लीट हो गया, ऐसे हड़बड़ाना नहीं, लास्ट समय में गलती हो सकती है ना, इसीलिए अपना टाइम मैनेज करके चलें। किसी क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट से ज़्यादा किसी में समय लग जा रहा है तो उसको आगे बढ़िए, उसको छोड़ के उसके बाद में लगाइएगा, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन बना रहे हैं तो किसी क्वेश्चन में 2 मिनट लग जा रहा है, ठीक है, किसी में 1 मिनट, तो मैनेज करके चलना है टाइम को, सबसे जरूरी है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।